दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जिस तरह चुनाव मैदान में सक्रिय हुई है, उसने पार्टी को अचानक से तीसरी शक्ति से संभावित किंग मेकर बना दिया है। 2021 में 0 सीटों पर सिमटने के बाद कांग्रेस अब मुद्दा आधारित राजनीति के जरिए भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस दोनों को एक साथ घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। अगर रिसर्च और हालिया चुनावी भाषणों का विश्लेषण करें तो कांग्रेस के प्रमुख मुद्दे और राजनीति स्पष्ट रूप से सामने आती है। सबसे पहला और केंद्रीय मुद्दा है संविधान और लोकतंत्र की रक्षा। राहुल गांधी लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और उससे जुड़े संगठन देश के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। उन्होंने सार्वजनिक मंचों से कहा कि संविधान ही देश को एकजुट रखता है और इसे बचाना जरूरी है। ये मुद्दा खासकर दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक वोटरों को टारगेट करता है और कांग्रेस खुद को संविधान की रक्षक पार्टी के रूप में पेश कर रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और युवाओं का संकट। कांग्रेस का आरोप है कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार रोजगार देने में असफल रही है, जबकि बीजेपी सिर्फ वादे करती है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी भी टीएमसी पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को दोनों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि एक ने नौकरी नहीं दी, दूसरी सिर्फ राजनीति कर रही है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है भ्रष्टाचार। कांग्रेस टीएमसी सरकार पर बड़े घोटाले और कट मनी कल्चर का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी पर भी राजनीतिक भ्रष्टाचार और संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है। हाल के राजनीतिक विवाद, जैसे नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, इन सब ने इस नैरेटिव को और मजबूत किया है। कांग्रेस इस मुद्दे को दोनों पार्टियों की मिलीभगत के रूप में पेश कर रही है। चौथा मुद्दा है वेलफेयर बनाम असली विकास। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुफ्त शिक्षा और हर परिवार को 10 लाख तक स्वास्थ्य कवर जैसी योजनाओं का वादा किया है। यह सीधे तौर पर टीएमसी की वेलफेयर पॉलिटिक्स को चुनौती है, जबकि बीजेपी के डेवलपमेंट मॉडल को भी संतुलित करने की कोशिश है। कांग्रेस खुद को संतुलित मॉडल वेलफेयर विकास के रूप में पेश कर रही है। पांचवां बड़ा मुद्दा है महिला और सामाजिक न्याय। प्रियंका गांधी अपनी रैलियों में महिला सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय पर जोर दे रही हैं। टीएमसी महिला वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखती है, लेकिन कांग्रेस इस स्पेस में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, खासकर यह दिखाकर कि योजनाओं के बावजूद जमीनी स्तर पर समस्याएं बनी हुई हैं। छठा मुद्दा है स्थानीय बनाम राष्ट्रीय राजनीति, जहां बीजेपी राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठ और सीमा जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस स्थानीय समस्याओं जैसे गंगा कटाव, किसान संकट, छोटे व्यापारियों की दिक्कतें, इनको प्रमुख मुद्दा बना रही है और यह रणनीति उसे ग्राउंड कनेक्ट करती है। सातवां महत्वपूर्ण मुद्दा है राजनीतिक ध्रुवीकरण। कांग्रेस बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है, जबकि टीएमसी पर तुष्टीकरण का। इस तरह कांग्रेस खुद को संतुलित सेक्युलर विकल्प के रूप में पेश करती है, जो किसी एक वर्ग की राजनीति नहीं बल्कि सभी वर्गों की बात करती है। आठवां मुद्दा है चुनावी प्रक्रिया और वोटर लिस्ट विवाद। हाल के घटनाक्रम जैसे वोटर लिस्ट संशोधन को कांग्रेस लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। यह नैरेटिव खासकर उन क्षेत्रों में प्रभावी है जहां चुनावी मार्जिन कम दिख रहा है। अब अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियों की रणनीति को समझें तो उसमें कुछ स्पष्ट पैटर्न दिखाई देता है। राहुल गांधी का फोकस वैचारिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर है, संविधान, लोकतंत्र, संस्थाओं की स्वतंत्रता। प्रियंका गांधी का फोकस भावनात्मक और सामाजिक मुद्दों पर है, महिला, गरीब, सामाजिक न्याय। दोनों मिलकर डबल नैरेटिव बना रहे हैं, एक विचारधारा का, दूसरा जमीनी समस्याओं का। रिसर्च तो यह भी बताती है कि राहुल गांधी 5 साल बाद फिर से बंगाल में सक्रिय प्रचार कर रहे हैं और प्रियंका गांधी भी कैंपेन में शामिल हो रही हैं, जिससे पार्टी को नई ऊर्जा मिली है। अब सवाल कांग्रेस किसे, बीजेपी और टीएमसी दोनों को एक साथ घेर रही है। बीजेपी के खिलाफ जो नैरेटिव बन रहा है वो संविधान खतरे में है, ध्रुवीकरण की राजनीति
संस्थाओं का दुरुपयोग, टीएमसी के खिलाफ जो नैरेटिव बन रहा है उसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, प्रशासनिक विफलता, दोनों के खिलाफ जो नैरेटिव बन रहा है उसमें जनता के असली मुद्दों से दूरी है, सामाजिक राजनीतिक टकराव में विकास की अनदेखी, और यही डबल अटैक स्ट्रेटजी कांग्रेस की तीसरी शक्ति बन रही है। अब सबसे अहम बात, क्या यह रणनीति सफल हो सकती है? रिसर्च के आधार पर जमीनी हकीकत है कि कांग्रेस 50 से 70 सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। 10 से 18 सीटों पर जीत की स्थिति में आ सकती है और 20 से ज्यादा सीटों पर स्पॉइलर बन सकती है। यही उसे किंगमेकर बनने की दिशा में ले जाता है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में कांग्रेस का उभार अचानक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मुद्दे स्पष्ट हैं, नेतृत्व सक्रिय है, नैरेटिव मजबूत है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो दोनों बड़ी पार्टियों के खिलाफ एक साथ अकेले अपने दम पर सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यही कारण है कि शून्य से उठकर कांग्रेस अब निर्णायक भूमिका में दिख रही है, और यही उसे इस चुनाव में सबसे दिलचस्प खिलाड़ी बनाता है।